साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में जुट चुकी है। बीजेपी में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी की झोली में जाएंगी। वहीं जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर किसे बतौर प्रत्याशी उतारे। इससे साफ हो गया है कि केंद्र नेतृत्व जो तय करेगा और जिसे प्रत्याशी बनाया जाएगा वो पूरी बीजेपी और पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे। देखो, ये तो और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको विचार करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो निरंतर अपना काम करता है, चाहे सत्ता में रहें चाहे विरोध में रहें। तो पार्टी का संगठन एक सक्रिय संगठन है, एक जीवंत संगठन है जो अपना काम निरंतर करता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के बल पर फिर उत्तराखंड में फतह हासिल करेगी। और बीजेपी विधायक खजान दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी सर, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हैं और ये आश्वस्त करते हैं कि सारी पांचों की पांचों जो सीटें हैं वो बीजेपी के खेमे में जाने वाली है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे अनुभवी नेता हैं, उनको संगठन का ज्ञान भी है और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और जो भी कहा उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कहा है। और मुझे लग रहा है कि पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में इसलिए भी जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है, धरातल में काम करता है और अभी से ही काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी चुप करके नहीं बैठता है, कोई न कोई काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को देते रहती है और उसी के निमित्त हम इस भरोसे के साथ और कार्यकर्ताओं के भरोसे पर और उत्तराखंड की जनता के भरोसे पर डंके की चोट में कह रहे हैं कि पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में 2024 को आएगी। जी सर, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी बीजेपी को पूरी टक्कर देने में जुटी हुई है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है और अब गांव-गांव जाकर कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी की कुनीतियों को लोगों के सामने रखा जाएगा, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस तो आज शायद आपको दिख रही होगी परंतु हम लोगों को तो दिख नहीं रही है, कहीं टिक नहीं पा रही है कांग्रेस। जिस तरह के हालात पूरे देश में कांग्रेस के हो चुके हैं, कांग्रेस के अंदर एक बिखराव जैसा माहौल पैदा हो चुका है, किंतु उनकी अपनी नीति है। किंतु भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम के साथ कह सकती है और कार्यकर्ताओं के काम पर और कार्यकर्ताओं को काम पे लगा करके जो देखता है, जो रिजल्ट आते हैं उसके नतीजे पर हम यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये पांचों सीटें जीतेगी और इस भरोसे के साथ कि उत्तराखंड का जनमानस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद सर, 2024 के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कह रहे हैं कि पांचों लोकसभा सीट जो है बीजेपी के खेमे में जाएंगे इस बार। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा कि पांचों सीटें किसके खाते में जाएंगी। जो आज देश में महंगाई जो है सबके घर तक पहुंचकर उनका चूल्हा जलाना मुश्किल कर दिया है। युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम दिन रात आसमान छूते जा रहे हैं और बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो उत्तराखंड को तो सबसे बड़ा आहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों ने किया है। जो उत्तराखंड का युवा अपना पैदा होने के बाद देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की सेवा का भाव लेकर जवान होता है, आर्मी में जाने का संकल्प लेकर पैदा होता है, देश सेवा का संकल्प लेकर पैदा होता है। सबसे पहले उसके साथ कुठाराघात कर अग्नि
वीर योजना लाकर इन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है जी। उसके साथ ही आज उत्तराखंड में पहले यूके ट्रिपल एससी, फिर यूके पीएससी आसमान से गिरे और खजूर पर अटके जी। लगातार भर्तियों में भ्रष्टाचार। एक तो सरकार रोजगार को खत्म कर रही है, ऊपर से जो रोजगार आ रहा है उसका सौदा कर रही है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। पहले यूके ट्रिपल एससी की भर्तियों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था जी। हमने सदन से लेकर सड़क तक उसमें संघर्ष किया, उत्तराखंड के युवाओं ने संघर्ष किया, बेरोजगार संगठन ने संघर्ष किया। तो उसके बाद काफी लोग जेल गए, लेकिन हम चाहते थे कि सभी लोग सीबीआई जाते थे, पूरा उत्तराखंड चाहता था कि सीबीआई जांच हो, लेकिन नहीं कराई। सरकार किसी ताकत के आगे झुक गई और जो लोग बंद हुए और 3 महीने के अंदर उन्हें जमानतें मिल गई। फिर लोक सेवा आयोग, जिस पर हमने पहले ही विधानसभा के सत्र में कहा कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, तथ्य भी सामने रखे, सरकार पहले आयोगों को दुरुस्त कर ले, फिर उसके बाद आयोगों से भर्तियां कराए। सरकार ने क्या की हठधर्मिता समझिए या सरकार की भ्रष्टाचार में सहभागिता कहिए, क्योंकि सरकार खुद जो है इन भर्ती घोटालों के भ्रष्टाचार में गले तक आकंठ जो है कि संलिप्त है। तो 1.5 महीने बाद उसके विधानसभा सत्र के 1.5 महीने 2 महीने बाद पटवारी की परीक्षा लीक हो जाती है जी। फिर पूरे प्रदेश का युवा इकट्ठा होता है, सरकार लाठियां भाजती है, पुलिस से पूरे प्रदेश में आंदोलन का दमन करवाती है, 307 जैसे गंभीर मुकदमे जो है युवाओं पर लगवाती है। और उसके बावजूद पूरा प्रदेश का आवाम सीबीआई जांच की मांग करने को कह रहा है कि पहले आप सीबीआई से जांच कराइए, आयोग को दुरुस्त करिए, फिर परीक्षाएं कराइए। फिर सरकार परीक्षा कराती पटवारी आनंद फानन में। तो जिन भ्रष्टाचारियों को सरकार ने दोषी माना है उन्हीं के साइन से एडमिट कार्ड बंटते हैं। उसके बावजूद जब अभी ये जेई की परीक्षा हुई तो जेई परीक्षा में आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का कि 4 सेट है और कॉपी पेस्ट हैं। आप क्वेश्चंस के सीरियल्स भी नहीं बदल रहे। मतलब कि सरकार इतनी जो है निरंकुश हो गई है, सरकार भ्रष्टाचार में इतना डूब गई है कि वो 4 सेट बना रही है, उनके सीरियल नंबर, उनके ऑप्शन नंबर भी चेंज नहीं कर रही है। लेकिन तो सर, लगातार इसमें भी भ्रष्टाचार सामने आया। क्या वजह मानते हैं कि बीजेपी इतनी आश्वस्त नजर आ रही है अपनी जीत को लेकर? आपने इतने मुद्दे गिनाए जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी की बात की गई, महंगाई की बात की गई, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में चूर होकर ये सब बातें कर रही है। आने वाला लोकसभा चुनाव इसका जवाब इन्हें देगा। जनता, उत्तराखंड की जनता इन्हें जवाब देगी कि जो आपने उत्तराखंड के युवाओं का अग्निवीर के नाम पर जो है युवाओं के जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं के रोजगार को खत्म किया, जो आप भर्ती घोटालों में लगातार संलिप्तता आपकी दिखाई पड़ रही है, लगातार भर्तियां बेची जा रही है। एक आम परिवार का बच्चा, एक साधारण परिवार का बच्चा जो दिन रात पढ़कर जो है मेहनत कर परीक्षा दे रहा है और परीक्षा देने के बाद उसे पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया या बिक गया। तो इसका जवाब आने वाले चुनाव में उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में लोकसभा में विदाई कर दी। ठीक है, खजान दास जी विधायक हमारे साथ बने हुए हैं सर, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। खजान दास जी, आपने सुना अभी भुवन कापड़ी जी ने कहा कि इतने सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो भर्ती में हुआ है, भर्ती पेपर जो हुए पहले लीक होते हैं, उसके बाद जो तमाम प्रक्रिया चलती है उसमें भी एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं अनियमितताएं पाई जाती है, युवा सड़कों पर उतर आया है। उसके बाद भी क्या वजह सर आप इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? आपको नहीं लगता ये सब मुद्दे जनता के हित के मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं जनता इस बारे में सोच रही है? देखिए, मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, मैं आदरणीय भुवन चंद कापड़ी जी माननीय सम्मानित विधायक हैं, उनका व्यक्तिगत तौर से उनका सम्मान करना चाहता हूं, किंतु कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की जननी रही है। आज किस भ्रष्टाचार की बात कर रही है? यदि भ्रष्टाचार को हिलाने का काम किया, भ्रष्टाचार के पेड़ को उखाड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए, 0 टॉलरेंस के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जिन्होंने गलत किया वो जेल के अंदर गए, 55 लोग अंदर जेल के अंदर गए और हम छोड़ेंगे भी नहीं। जिन्होंने गलत किया वो जेल के अंदर जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और इस दावे के साथ चाहे चुनाव हो चाहे नहीं चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार कार्य में लगा रहता है। और इस दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की ये हैट्रिक जीत होगी। 3री बार माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। जी, अच्छा, भुवन कापड़ी जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हमें ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि पार्टी आलाकमान किसे प्रत्याशी बनाएगा, जिसे भी बनाएगा तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उसका समर्थन करेंगे, उसे जीत दिलाएंगे।
क्या कांग्रेस में भी यही कॉन्फिडेंस है? क्योंकि कांग्रेस में जो अंदरूनी टूट है वो कहीं ना कहीं चुनाव के समय में उजागर हो जाती है, और किसे प्रत्याशी बनाना चाहिए इसमें भी हमें लड़ाई देखने को मिलती है। तो यहाँ पर संपर्क भुवन कापड़ी जी का टूट चुका है हमसे। खजानदास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए सर। तो कहीं ना कहीं जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उसके द्वारा जनता के बीच अपने पैठ दोबारा बिठाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आश्वस्त नजर आ रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें उत्तराखंड में बीजेपी के जो है खेमे में जाने वाली हैं। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रत्याशी कौन बनेगा इसकी फिक्र करने की पार्टी को जरूरत नहीं है, या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी आला कमान जो भी चुनेगा या जिसको भी चुनेगा उसको तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जिताने में लग जाएंगे। तो पार्टी का अपने आला कमान पर इतना भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातों से झलक रहा है, और आश्वस्त बीजेपी नजर आ रही 2024 के चुनाव के लिए। लेकिन कांग्रेस कितनी तैयार है ये आने वाला वक्त बताएगा।